कर उपस्थित होते हैं। तो आज भी यह चर्चा प्रारंभ हो चुकी है और आप सभी इसका लाभ उठाएं, जुड़कर इस चर्चा से, इस लाइव चर्चा में। तो आज का जो विषय है, भगवान बड़ा कौन। हमेशा बड़ा घोषित करने की लगी रहती है मनुष्य के दिमाग में। तो बड़ा कौन है, भगवान बड़ा या कर्म बड़ा? तो भगवान बड़ा या कर्म बड़ा, इन दोनों में बड़ा कौन है? आप अपना उत्तर कमेंट में दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन बड़ा है, भगवान और कर्म। और क्या यह तुलना करनी चाहिए? क्या यह तुलना करना उचित होगा कि भगवान बड़ा है या कर्म बड़ा है? उचित होगा कि नहीं होगा? और क्या इसका उत्तर होगा? इसको, इस तथ्य को, इस विषय को कैसे समझना चाहिए, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहली बात, एक ये प्रश्न है, किसी जिज्ञासु का प्रश्न है, आप में से एक जिज्ञासु का प्रश्न है कि आप किसे बड़ा मानते हैं, भगवान को बड़ा मानते हैं कि कर्म को बड़ा मानते हैं, बड़ा कौन है? तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि पहले ये बताओ कि भगवान किसे समझते हो। तो उन्होंने कहा कि जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वही तो भगवान है। फिर उनको पहले मैंने ये समझा दिया कि भाई ऐसी बात नहीं है, भगवान तो विभूति है, जो 6 विभूतियों से संपन्न है वो भगवान है। ठीक है, ऋषि मुनियों के नाम के आगे भी भगवान शब्द जुड़ता है। उपनिषदों में कई ऋषियों के नाम के आगे भगवान शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान शब्द को, अर्थ को भी समझना चाहिए। तो भगवान बड़ा या ब्रह्म बड़ा, परमात्मा? परमात्मा और ब्रह्म एक है। तो लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं यहां पर परम शक्ति जो ब्रह्म है उसकी बात कर रहा हूं। इन दोनों में बड़ा कौन है? तो अब चर्चा, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये तुलना बहुत सही नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर तुलना कर दी जा रही है, लोगों के मन में ये प्रश्न उठ ही जाता है। मेरे ही विचार सुनकर किसी के मन में प्रश्न उठ गया कि भाई आप जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से आप कर्म को भगवान से ऊपर घोषित कर रहे हैं। जी हां, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान सब कुछ करने वाला है और वही सब कुछ देने वाला है, सब कुछ गॉड के हाथ में है। यह सनातन धर्म की सोच ही नहीं है, विचारधारा ही नहीं है, यह अब्राह्मिक विचारधारा है, यह हिब्रू थॉट्स है। ठीक है, तो सनातन धर्म जो वैदिक धर्म है, वैदिक एंड अब्राह्मिक, मुख्य रूप से 2 विचारधारा विश्व में प्रसारित है। तो वैदिक विचारधारा यह नहीं मानती कि भगवान सब कुछ करने वाला है। यद्यपि लिखा भी हुआ गीता में, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही सब कुछ करता हूं, लेकिन फिर यह भी कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता। किसी ने पाप किया, किसी ने पुण्य किया, किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, मैंने नहीं करवाया ये सब मैंने नहीं करवाया। ये कृष्ण ने साफ साफ कहा है। तो अब चर्चा होगी उस ब्रह्म के बारे में और कर्म के बारे में। तो क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को ही इंगित कहकर भगवान शब्द कहा था, तो ब्रह्म बड़ा या कर्म बड़ा? बड़ा तो सर्वदा ब्रह्म ही है ना, लेकिन किस रूप में? भावातीत रूप में है। भगवान की बात करेंगे तो भगवान के लिए तो कहा जा रहा है ना, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग शुभराता। कृष्ण भी कह रहे हैं कि मैं ना कर्म की सृजन करता हूं। 5वां अध्याय क्या कहते हैं? न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ना ही मैं कर्तापन की, ना ही कर्म की, और ना ही कर्म फल की, इन तीनों का संयोग बनाने वाला मैं नहीं हूं। आई एम नॉट मेकिंग दिस। कर्म क्या हुआ, किसने किया और फल क्या मिला, ये करने वाला मैं नहीं हूं। ना मैं फलदाता हूं, ना मैं कर्म करवाने वाला हूं,
मैं नहीं हूं, ये तो तीन गुणों के वशीभूत हो रहा है, प्रकृति के वशीभूत हो रहा है, स्वभाव से ही हो रहा है, प्रकृति के वश में सब कुछ है। इसीलिए वो तीसरे अध्याय में ही कह देते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्य कार्यते है वशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे, कि सब तो प्रकृति के गुणों से हो रहा है ना। प्रकृति के जो गुण हैं, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों के द्वारा सतो रजो तमो के विरोधाभास से प्रकृति जनित गुणों के द्वारा परवश हुआ कर्म किए जा रहा है और फल भी भोग रहा है उसी के वशीभूत। तो अब आपको भगवान से चाहिए सुख, आपको भगवान से चाहिए सुख, तो कहां से देगा सुख वो? आपको चाहिए नौकरी, आपको चाहिए गाड़ी, आपको चाहिए भोग। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भोग, जाति और आयु, ये तीन चीजें कर्म से निर्धारित होती हैं। पतंजलि योग सूत्र, भोग, जाति और आयु। कहां जन्म होगा? जाति मतलब कहां जन्म होगा, किस योनि में जन्म होगा, वही जाति होगी आपकी। भोग, जाति और आयु, जाति का मतलब वहां पर स्पष्ट किया हुआ है, इसलिए यही मानना पड़ेगा। जाति को जो आजकल लोग जो ये वर्णों को जातियां बनाकर जो कहते हैं, उसको नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि उसी की चर्चा वहां की गई है। जिस योनि में तुम्हारा जन्म हुआ वो तुम्हारी जाति है। तो जिस योनि में जन्म होगा, क्या भोग करोगे, सुख भोगोगे, दुख भोगोगे, और कितने समय तक वहां रहोगे, आयु। इन तीन चीजों का निर्धारण कर्मों से होता है, और इन तीन चीजों में किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इन तीन चीजों में कर्मों की सत्ता ही चलती है, कर्मों की सत्ता ही चलती है, ये ध्यान रखिएगा। क्या परमात्मा यहां पर आकर कुछ कर देगा, जिसे आप भगवान भी कह रहे हैं, गलती से कह रहे हैं? तो क्या ब्रह्म आकर उसमें कुछ हस्तक्षेप कर देगा? कुछ ना करने वाला, कुछ भी नहीं करने वाला, और ना वो करता है। इसीलिए तो प्रश्न उठता है ना कि भाई श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, तो क्या सबकी लाज बचा ली? क्या लाज बचाना उनका उद्देश्य था? वो भी उसके कर्मों का फल ही दे रहे थे। तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़कर एक बार कृष्ण को दिया था, शायद कृष्ण उसी का फल दे रहे थे, शायद पिछले जन्मों का कुछ फल दे रहे थे, शायद उसकी एकाग्रता, उसके योग बल का फल दे रहे थे, क्योंकि वो योगी थी, योगिनी थी। द्रौपदी एक ब्रह्मचारिणी योगिनी थी। अब कहोगे ब्रह्मचारिणी आपने कह दिया, उसके 5 पति थे, आपने द्रौपदी को नहीं पढ़ा है, इसका मतलब ये है, और ना आपको ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ आता जाता है। बस एक चीज पकड़ लिया आपने, कैसे भी वीर्य को रोक लो, ब्रह्मचर्य हो जाएगा। कुछ भी ना होने वाला तुम्हारा, सूख जाओगे। ठीक है, कोई चमक उमक नहीं, मैंने देख लिए बुढ़े बुढ़े ब्रह्मचारी। ठीक है, तो इसीलिए समझने की, कभी लाएंगे इस विषय पर और अच्छे से खुल के चर्चा करेंगे, ब्रह्मचर्य वाले विषय पर। आप जुड़े रहें, समय आएगा। कई लोग कहते हैं कि इस विषय पर आप चर्चा करें, तो हाँ, होगा चर्चा। तो द्रौपदी एक ब्रह्मचारिणी थी और योगिनी थी। उसके अंदर बहुत ही तीव्र भाव शक्ति थी, असाधारण थी। यहां तक कि वह कृष्ण की पत्नियों से भी ज्यादा असाधारण उसको बताया गया है। कृष्ण के भावनात्मक रूप से सबसे करीब रहने वालों में से राधा के बाद द्रौपदी का नाम आता है। तो द्रौपदी ब्रह्मचारिणी थी, योगिनी थी, दिव्य, उसका जन्म भी दिव्य तरीके से हुआ था। तो इसीलिए वो उसी की अपनी एकाग्रता शक्ति थी, उसी की अपनी भाव शक्ति थी। तो शर्तें लागू होती है ना, कर्म के सिद्धांत तो लागू होंगे। भगवान कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो इसीलिए जब आप जगत की बात करेंगे, जब आप जीव की बात करेंगे, जब आप सुख दुख की बात करेंगे, तो है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी,
सुख दुख न रहते सम कभी, आते कभी जाते कभी। सबको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। भगवान केवट के पास जा रहे हैं तो केवट को भी अपने कर्म फल मिल रहे हैं। सबरी के पास जा रहे हैं तो सबरी ने जो तपस्या की है उसको अपना तपस्या का फल मिल रहा है। कृष्ण कुब्जा का सौंदर्य ठीक कर देते हैं तो कुब्जा को अपने कर्मों का फल मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब कृष्ण राजा जनक से मिलने जाते हैं और एक मिथिला के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण से मिलने जाते हैं तो फिर शायद कृष्ण अपने ही फल को प्राप्त करने जाते हैं, क्योंकि वो दर्शन करने जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं राजा जनक को दर्शन करने जा रहा हूं, देने नहीं जा रहा। तो ये महिमा है। तो इसलिए कर्म बड़ा कि भगवान बड़ा। अगर संसार की बात करोगे, प्रपंच की बात करोगे, प्रपंच मतलब पंचभूतों से निर्मित, पंचीकरण से निर्मित, पंचीकरण से निर्मित यह भौतिक जगत, यह इंद्रिय जगत, यह सेंसुअल वर्ल्ड, यह सेंसुअल वर्ल्ड क्या है? यह सेंसुअल वर्ल्ड जो है क्या है? यह कर्म के वशीभूत है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ठीक है, तो जो जस करई सो तस फल चाखा। ठीक, तो इसीलिए हमको यह समझना है। तो कर्म की प्रधानता बनी रहेगी। कोई भगवान आकर कुछ कर लेंगे, कोई देव आकर कुछ कर लेंगे, जी नहीं, देव भी आएंगे तो कर्मों का फल देने आएंगे। अगर देव भी आएंगे तो कर्मों का फल देने आएंगे। तो संपूर्ण प्रकृति का तंत्र जो है, चाहे उसका माध्यम ग्रह हो, आप ग्रहों को दिखवा लो, ग्रह दोष दिखवा लो, चाहे जो दिखवा लो, हो तो रहा है सब कर्म से ही। शास्त्र सम्मत विचार यही है, उपनिषद यही कहेंगे, योग सूत्र यही कह रहा है, वेदांत यही कह रहा है, हो तो रहा है सब कर्म से ही। ठीक है, तो अब भगवान बड़े की कर्म बड़े। जगत में अगर तुम सुख दुख की बात करोगे कि आपको सुख चाहिए, नौकरी चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, भगवान दिला दे, भगवान ना दिलाएंगे, कर्म ही दिलाएगा। अगर भगवान भी दिलाएंगे तो कर्म करवाएंगे, दैव दिलवाएंगे तो दैव भी कर्म करवाएंगे। तपस्या करो, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्निहोत्र करो, तो कुछ कर्म कट जाए, हो सकता है जिसके कारण धन रुका हुआ है, जिसके कारण भोग रुका हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यह विषय है, इस विषय को समझना है। तो कर्म बड़ा है, निश्चय ही संसार में कर्म बड़ा है, लेकिन परमात्मा क्या है भाई? क्या वो बड़ा नहीं है? जो वो तो सारे कर्मों से मुक्ति का रास्ता है ना। तो वो सारे कर्मों से मुक्ति का रास्ता है। कर्म बंधन ही तो दुख है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार सुखों का खेल खेलना, सुख दुखों का खेल खेला। ठीक है, पार करना है अगम संसार सागर, विश्व भारी पाही प्रभु अवलंब तुम्ही अब मुरारी। क्या कहा सूरदास जी ने? कर्मण की गति न्यारी, मूर्ख राजा राज करत है, पंडित फिरत भिखारी, कर्मण की गति न्यारी। ये सब भगवान नहीं कर रहे, कर्म कर रहा है। सूर्य श्याम मिलने की आशा, छिन छिन बीतत भारी, कि उससे मिलाप हो जाए ना, ब्रह्म से कैवल्य हो जाए, तो ये जो कर्मों का जो काल चक्र है उससे मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, कर्मों का जो काल चक्र है उससे मुक्ति हो जाएगी। तो कर्मों के इस काल चक्र से, इस सुख दुख की माया से, इस भटकाव से मुक्ति दिलाने वाला, या किसको मुक्ति दिलाने वाला तो नहीं कह सकते, मुक्ति जिसके प्राप्त होने से मुक्ति हो जाती है वह ब्रह्म है। जिसको जान लेने से मुक्ति हो जाती है वह ब्रह्म है। तो निश्चय ही
वह कर्मों से ऊपर तो जरूर है, कर्मों से निर्लिप्त है, लेकिन कर्म सिद्धांत में वो कुछ हस्तक्षेप करता नहीं। हस्तक्षेप वो कुछ करता नहीं। अगर सिद्ध या जीवन मुक्त भी देह धारण करें, अवतारी भी अगर आए, तो वो भी उस सिद्धांत को छेड़ते नहीं है। जिनकी तपस्या होती है, जिनके पुण्य होते हैं, वो भी उन्हीं को फल देते हैं। अगर भगवान कृष्ण ने सुदामा का भंडार भर दिया तो सुदामा उसके योग्य थे, सुदामा की वैसी तपस्या थी, वैसा धैर्य था। हाँ, वैसा धैर्य था सुदामा जी का और वैसी तपस्या थी। वो भी अगर दुख भोग रहे थे तो अपने किसी कर्म से भोग रहे थे, उनका अपना ही प्रारब्ध था, उसी से वो भोग रहे थे। अगर कृष्ण ने कर दिया तो उनका भोग खत्म हो चुका था। नहीं तो उनकी पत्नी तो हमेशा कहती रहती थी, कृष्ण के पास जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ। वो नहीं जाते थे, नहीं जाते थे, नहीं जाते थे। सोचते थे क्या मुंह लेकर जाऊंगा, लेकिन जाना पड़ा, जाना पड़ा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो कर्म का सिद्धांत ही सब जगह कार्य कर रहा है। दैव कृपा भी हो रही है तो कर्म सिद्धांत के अंतर्गत ही होती है। कर्मों को काटकर कोई दैव कृपा नहीं होती है। ठीक, तो ये आप इस तथ्य को हमें समझना चाहिए। ठीक, तो बहुत सारी बातें हैं। कर्म सिद्धांत समझना बड़ा जटिल है। ठीक, आप नहीं समझ पाएंगे। अब जैसे एक मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूं। देवऋषि नारद एक बार काम के वशीभूत हो गए। पहले तो अहंकार हुआ कि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, फिर काम के वशीभूत भी हो गए एक बार। तो भगवान को उनको समझाना पड़ा कि अपने अहंकार का पोषण मत करो, और तरह तरह की बातें, कथाएं आती हैं। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनने निकले थे, मेनका आ गई। मेनका आ गई, मेनका आ गई। अब आप सीधा बोलोगे, अरे मेनका ने विश्वामित्र का ब्रह्मचर्य तोड़ दिया था। आप क्या बोलोगे? लेकिन जाकर कथाएं पढ़ लो थोड़ा सा। विश्वामित्र जाते हैं वशिष्ठ ऋषि के पास और उनको प्रणाम करते हैं कि आज तक जो भी मैंने आपके प्रति द्वेष घृणा रखी है, वो ब्रह्म को जानने के बाद सब खत्म हो गया। ब्रह्म को जानने के बाद सब खत्म हो चुका है और मैंने उस परम तत्व को जान लिया है और मैं घृणा मुक्त हो गया हूं आपसे। आप मुझे अपना दास बना के रखिए, मैं आपका दास बनने के लिए तैयार। विश्वामित्र और वशिष्ठ में शत्रुता चलती थी भोग को लेकर, कामधेनु गाय को लेकर। लेकिन अभी तो कुछ देर पहले मेनका आई और सब कुछ नष्ट कर दिया था। मेनका ने ब्रह्मचर्य तो तोड़ दिया था। वशिष्ठ ने कहा कि उठो ब्रह्म ऋषि, तुम ब्रह्म को जान चुके हो, इसलिए तुम्हें कोई दोष तो लगने वाला नहीं। पूरी कथा पढ़ा कीजिए, घोषणा मत कर दिया कीजिए। ये घोषणा करने की जो परंपरा है, ये सनातन विरोधियों का है। ये सनातन विरोधियों का है। ठीक है, जिस शब्द के अंदर ब्रह्म जुड़ा हुआ है उसकी विशालता बहुत है। उसकी एक सही समझ जब तक पैदा नहीं होगी तब तक वह विषय समाज में एक रोग को ही पैदा करेगा, जिसको आप ब्रह्मचर्य कहते हैं। सही समझ जब तक पैदा नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए उपनिषदों के अंदर जो खुलापन नजर आता है कहीं कहीं पर कुछ श्लोकों में, वो इसी कारण से है। वो बहुत ही गहरे सूत्र हैं जिसको जानना और समझना चाहिए। कभी एक अन्य कोर्स में, नहीं तो वीडियो में जरूर उन सूत्रों पर भी विशेष चर्चा होगी। कई लोग इसको कहते हैं, ठीक है, देखा जाए। तो अब क्या हुआ, विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि ही रहे और इतना सामर्थ्य, इतनी सिद्धि उनके अंदर कि उन्होंने एक नया स्वर्ग ही बना दिया। कहते हैं सामर्थ्य तो था ही, ब्रह्म को भी जानने वाले थे, राम के गुरु भी हुए, श्री रामचंद्र जी के। वशिष्ठ जी ने शिक्षा दीक्षा दी, लेकिन जो राक्षसों के विनाश का जो काम है वो विश्वामित्र ऋषि और अगस्त्य मुनि ने किया। अगस्त्य मुनि और विश्वामित्र ऋषि ने किया है। तो ये सब कथाओं का संदर्भ है।
तो कुल मिलाकर सब कुछ, सारी कथाएं पढ़ ली जाए या उपनिषद के सूत्र पढ़ लिए जाए या शास्त्रों जो 6 दर्शन है हमारे उनके सूत्र पढ़ लिए जाए, तो कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करई सो तस फल। सूत्र यही प्रमाणित करते हैं, सूत्र तर्क को देते हुए यही बार बार कहते हैं कि कर्म की ही सत्ता चलती है, कर्म ही बड़ा है। लेकिन जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि मैं तो फंसा हुआ हूं ना कर्मों के जाल में, मैं तो फंसा हुआ हूं कर्मों के जाल में, बंधन में हूं, परवश हूं, प्रकृति के वशीभूत होकर सब कर्म करते हैं, तो इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? वह तो आत्मज्ञान से ही मिलेगी ना, योग से ही मिलेगी, दूसरा तो कोई मार्ग नहीं है। कर्मयोग करना पड़े। जिसका कर्मयोग ना हो संन्यास योग कैसे होगा? कर्मयोग के बिना संन्यास योग नहीं होता। ये मैं कहता हूं क्या? श्रीमद् भगवत गीता कहती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं बिना कर्म योग के संन्यास योग संभव ही नहीं। जिसका निष्काम कर्म नहीं है वो कैसा सन्यासी? जो दुनिया जीतने चला है, जो कह रहा है कि मैं दुनिया जीत जाऊं, वो कैसा सन्यासी? ठीक है, वो तो अभी भी फंसा ही हुआ है बहुत सारे मोह माया में। तो जिसका निष्काम कर्म नहीं, तो बिना कर्म योग के संन्यास योग संभव ही नहीं है, और निष्काम कर्म होने से वो सन्यासी है। इसलिए जनकादि ऋषियों का नाम श्री कृष्ण ले रहे हैं। तो कर्म की सत्ता बड़ी है जगत के अंदर, प्रकृति के अंदर कर्म की सत्ता ही चलती है, क्रिया प्रतिक्रिया ही चलता है, कर्म फल ही चलता है। इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटती है कि ईश्वर किसी को कुछ दे रहे हैं, तो वो भी उसके कर्मों का फल है, वो भी उसके कर्मों का ही फल है। अगर कहीं किसी को लग रहा है कि दैव कृपा हो रही है, तो वह भी कर्मों का फल है, क्योंकि कर्मों की गति इतनी जटिल है। कर्मण की गति न्यारी है। समझ में उलझे हुए धागे, जैसे पतले से रेशम के धागे बहुत उलझ जाए, सुलझाना नामुमकिन सा हो जाता है, वैसे है ये कर्मों की गति। ऐसा नहीं कि रैंडम है, चलता तो अपने सिद्धांत में ही है, रैंडम भी नहीं है, चलता वो अपने सिद्धांत में ही है। ठीक, तो ये हमें इस विषय को अच्छे से समझ लेना चाहिए। कर्म की सत्ता है, इसमें कोई संशय। लेकिन अब बात होती है मुक्ति की, तो अंततः यही हमें कहना पड़ेगा कि भाई परमात्मा बड़ा है, क्योंकि वो कर्म बंधन से भी मुक्ति का मार्ग है। वो कर्मों के बनाए हुए किले को तोड़ने का मार्ग है, योग का मार्ग, ब्रह्मज्ञान का मार्ग, आत्मज्ञान का मार्ग जो आप कहते हो, वो कर्मों के बनाए हुए किले को तोड़ने का मार्ग है। तो कर्म से बड़ा योग है, फिर कर्म से बड़ा क्या है? योग है। तो इसलिए तो कृष्ण को अर्जुन से कह रहे हैं तस्माद योगी भव अर्जुना, हे अर्जुन तू योगी बन जा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। आपके पास भी कोई विकल्प नहीं है। बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, प्रसन्न जीवन जीना चाहते हैं, योगी बनिए, योग शुरू कीजिए, योग सूत्र को समझिए। और सिर्फ तरह तरह के व्यायाम और आसन करने से योग नहीं हो जाता, समझ लीजिएगा, आजकल बड़ा भ्रम फैला हुआ है। सूर्य नमस्कार कर लेना मात्र ही योग नहीं है। योग एक फिलॉसफी है, वो यहां पे होनी चाहिए। योग एक अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग 24 घंटे यहां बनी होनी चाहिए। वो समझ जो है वहां हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर वो समझ नहीं बनी हुई, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी हुई, तो निश्चय ही आप भ्रमित अवस्था में रहेंगे, और मोक्ष मुक्ति तो असंभव। कर्मों का जो घेरा है बहुत मजबूत घेरा है भाई, सबसे बड़ा किला है ये, और इसको तोड़ देना ये सबसे बड़ा विजय है, जीवन की विजय है ये। मृत्यु पर विजय है जिसने कर्मों का किला तोड़ दिया अपने योग बल से। तो कर्म से बड़ा योग है, क्योंकि वो उसका किला तोड़ सकता है, योगी तोड़ सकता है, निरंतर अभ्यास करता हुआ, निरंतर लगा हुआ। ठीक है, तो ये शास्त्र विचार इसमें यही है। तो जिज्ञासुओं,
निश्चय ही आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो कोई झगड़ा नहीं है कि ब्रह्म बड़ा, क्योंकि उन्होंने भगवान का अर्थ ब्रह्म लिया, परमात्मा लिया। पहले उनको मैंने बता दिया कि भगवान का अर्थ, उन्होंने कहा कि ठीक है आप ब्रह्म ही मानिए, तो ब्रह्म और कर्म में बड़ा कौन है? सत्ता कर्म की चलेगी कि या ब्रह्म की चलेगी? अव्यक्त सत्ता ब्रह्म की है, व्यक्त सत्ता कर्म की है। ठीक, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ से भी परे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ से परे। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में तो वही चलेगा, कर्म ही चलेगा ना, उसी की सत्ता चलने वाली। व्यक्त, अव्यक्त और परम धाम, परम अव्यक्त, तो परम धाम परमात्मा। तो अब सब कुछ का करने वाला भावातीत रूप में, अव्यक्त रूप में वही कर रहा है। अगर तरह तरह के प्राणियों के द्वारा पाप पुण्य आदि कर्म हो रहे हैं, या मिश्रित कर्म हो रहे हैं, या अनेकानेक कर्म हो रहे हैं, तो वह उन जीवों के द्वारा प्रकृति के वशीभूत ही हो रहा है। लेकिन उस प्रकृति को भी क्रियान्वित, एक्टिव मोड में रखने वाला तो वह ब्रह्म है। प्रकृति जड़ होते हुए भी क्रियाशील है। ठीक, ब्रह्म चेतन है लेकिन क्रियाशील नहीं, शुद्ध रूप में वो क्रियाशील नहीं है। जैसे बिजली जो है शुद्ध रूप में कुछ भी नहीं कर रहा, ना वो पंखा घुमा रहा है, ना वो टीवी चला रहा है, कुछ नहीं कर रहा। बस आप बिजली को गुजार दो टीवी से, टीवी चलने लगेगा। पंखे को गुजार दो, पंखा चलने लगेगा। बिजली का कोई इंटेंशन थोड़ी ना था कि आप चलना चाहिए पंखा, उसी कोई नियत नहीं थी कि पंखा चलना चाहिए। ठीक है, तो इस विषय को समझे, और वह ब्रह्म ही क्रियान्वित कर रहा है, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि अंततः आध्यात्मिक ज्ञान और शास्त्रों के अनुसार और योग विद्या के अनुसार अगर हम जाते हैं तो योग विद्या ही कर्म से बड़ी है, क्योंकि वो उसको तोड़ सकती है, तोड़ सकती है। तो वास्तव में तुलना वैसे करनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, ब्रह्म का क्षेत्र और कर्म का क्षेत्र। कर्म का क्षेत्र सीमित है, परवश है, ब्रह्म सर्वव्यापी है। कर्म के परे भी ब्रह्म है, कर्म नहीं है तो भी ब्रह्म है, कर्म है तो भी ब्रह्म है। तो अंततः हम कह सकते हैं बड़ा तो ब्रह्म ही होगा ना, इस तरह से देखें। लेकिन जब आप इस संसार में देखेंगे, आप सेंसुअल वर्ल्ड में देखेंगे, आप अपने सुख दुखों को देखेंगे, आप अपने भोग विषयों को देखेंगे, तो उसमें तो कर्म ही बड़ा है, उसमें तो कर्म ही बड़ा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ विराम दूं। आपके कमेंट भी थोड़े देख लेते हैं, क्या कहते हैं। थोड़ा सा आज चश्मा पहन लिया जाए। ठीक, हाँ जी, कमेंट करने वाले जितने भी महानुभाव हैं, गोपाल शर्मा जी, रोहित सिंह जी, रोहित सिंह, गुरु जी एक निवेदन है कि हिरण्यगर्भ क्या है, कृपा मार्ग। बहुत बार बताया हुआ है रोहित सिंह जी, आप वीडियोस में जाइए, हिरण्यगर्भ की चर्चा कईयों वीडियोस में है। आप कह रहे हैं तो समय निकालकर हम उस पर भी एक चर्चा करते हैं। ब्रह्मपाल कुमार जी, ओम नमः शिवाय जी। कन्हई कुमार जी, ओम तत्सत। राजू पाल हरे जी, अश्विन चौधरी जी, हरिओम आचार्य जी। विचार शक्ति और इच्छा शक्ति में क्या अंतर? इच्छा शक्ति संकल्प है, इच्छा शक्ति अलग चीज है। विचार, संकल्पों से विचार, विचार उसकी एक मन की एक इकाई है। विचार क्या है? मन की एक इकाई है। ठीक है, तो कई विचार और विचारों की फ्रीक्वेंसी से मन दौड़ता है, मन भागता है। विचार उसके घोड़े हैं, अनेकों घोड़े, जिससे मन भागना शुरू करता है। तो जैसे विचार होंगे मन की दिशा वैसे ही बन जाएगी, फिर जैसी सोच होगी मन की दिशा वैसी ही साबित होगी। ठीक है, तो इच्छा शक्ति जो है संकल्प है। संकल्प शक्ति, तपस्या बल, तपोबल से ही इच्छा शक्ति का विकास होता है। और आप उसको सुने, इच्छा शक्ति के ऊपर एक वीडियो है, ठीक, जरूर उसको सुनना चाहिए। सरोज कृष्णानी जी, हरिओम जी। स्मिता सावंत जी, तत्सत प्रणाम। योगेंद्र पंडित जी, विश्व यात्री जी, जय जलाराम रायका जी, पंकज रघुवंशी जी, कन्हई कुमार जी, कन्हई कुमार, गोपाल शर्मा,
कर्म नहीं, तुलना उचित नहीं, कर्म हम करते हैं प्रकृति के वशीभूत होकर। बिल्कुल सही, कर्म पर हमारा अधिकार है। धर्मेंद्र शर्मा गुरुजी, पदम राम, कर्म पे हमारा अधिकार है, लेकिन हमें कर्म करना भी जरूरी है क्योंकि वो प्रकृति के वश में है। कर्म को रोकना हमारे अधिकार में नहीं। हाँ, कौन सा कर्म करना है इसका चुनाव करने का थोड़ा अधिकार हमें जरूर है। ठीक, विशेषकर मनुष्य को कर्म ऊपर है, हम तो सिर्फ प्रकृति के वशीभूत। ठीक, रूपलाल जी, राम निवास मीना, पिंटू बसवा, संजय मोरे, शर्मानंद पंडित, दादा खच्चर जी, ज्योति दत्ता जी, अश्विन चौधरी जी, आचार्य जी, किसी वस्तु की इच्छा करना और किसी वस्तु का विचार करना एक ही बात है, लगभग एक ही बात है। विचार करना एक टेक्निकल वर्ड है कि विचार कुछ भी हो सकता है, इच्छा का, अनिच्छा का, घृणा का, भाव है, वो सब भाव है। उन भावों के वशीभूत विचार पैदा होंगे, उन भावों के वशीभूत इकाई के रूप में विचार पैदा होंगे। ठीक है, जो उन भावों की वृद्धि कर देंगे। विचार वो तरंगे हैं, भावनाओं की तरंगे विचार हैं। ठीक है, तो इच्छा करना, विचार करना, दोनों ही अवस्था में उसका संग होता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ध्याय ध्याय, मतलब कि ध्याय विषयान पुंसा संगस्तेष उपजायते। विषयों का ध्यान करने से अगर ज्यादा विचार होगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, अगर मान लीजिए कि विचार की फ्रीक्वेंसी किसी विषय के बारे में बढ़ गई, तो उस विषय का ध्यान शुरू हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, गुरु जी, द्रौपदी कृष्ण के सगुण रूप से करीब थी या निर्गुण रूप से? दोनों से। परम श्रद्धेय योगी राज आत्मा मालिक ध्यान के समय और बाद में भी रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा की तरह रेंगती रहती, यह क्या है? शक्ति है शरीर के अंदर चक्रों की। गोरख कवाड़ जी, हरिओम। अवनी भट्टाचार्य जी, पिंटू बासवा जी, अपने अपने कर्मों का सब के लिए विधान। जी हाँ, भरत शबलानी जी, अर्जन चौहान जी, जगत नारायण जी, रतन मणि जुयल जी, हर हर महादेव, जयराम जी, जयराम, ओम नमः शिवाय। जगदीश टैक्सी, मैं जगदीश बीकानेर से, प्रणाम हूं जी। आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। ठीक है, जयराम जी, सनातन धर्म में मांस भक्षण अलाउड है या नहीं अलाउड है? देखिए, योग मार्ग में तो मना ही किया जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है। और तामसी है, भावनात्मक रूप से भी तामसी है, तो निश्चय ही, और स्वास्थ्य के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा कहेंगे, क्योंकि पचने में टाइम लगता है, उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, और कहीं ना कहीं किसी जीव को पीड़ा देकर, कष्ट देकर किया जा रहा है, भावनात्मक रूप से जो संपन्न जीव है। तो आप ये भी कह सकते हो जीव तो पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से वैसे संपन्न नहीं है जैसे कि दूसरे जीव हैं, तो यह भी है। तो कोशिश करें, और स्वाद ही है, और भी स्वाद तो मसालों से आता है। ठीक है, स्वाद तो कच्चा तो आप खा नहीं, जैसे आप केला खा लेते हैं कच्चा कच्चा, स्वाद आता है, सेब खा लेते हैं कच्चा कच्चा, स्वाद आता है। ठीक है, मांस में ऐसा कोई स्वाद तो है नहीं। ठीक, तो आप तरह तरह के मसाले वसाले मिलाकर फ्राई व्राई करके एकदम रोस्ट वोस्ट करके कुछ तब जाकर खा पाते। तो सात्विक भोजन जिसको पकाना भी नहीं पड़ता और जो डाइजेस्टेबल है इजिली, वो फल फ्रूट ही है। ठीक, फ्रूजीवोरस कहना चाहिए। तो मैं, आप खाते हैं खाइए, लेकिन कोशिश कीजिए फलाहार की तरफ चलिए। अगर लंबा दीर्घायु होना है तो फलाहार जरूर करिए। वैसे तो डेली 1 गिलास अगर आप जूस पी सके फलों का तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संभव नहीं हो पाता सबके लिए, मेरे लिए भी कई बार संभव नहीं होता, लेकिन कोशिश रहती है कि कर ले। ठीक, तो आप कर पाए तो निश्चय ही अपने शरीर को बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए ठीक है, तो हो गया। तो सनातन धर्म में खाना मना है नहीं, इसका कोई विशेष व्याख्यान सनातन धर्म में नहीं मिलता। हाँ, जीव हत्या को मना जरूर किया गया है, मांस खाना चाहिए। हाँ, तामसी भोजन को मना किया है। तामसी भोजन में नशे की चीजें भी आ जाएंगी। अब आप तंबाकू खाएंगे, शराब पिएंगे, ये तो शाकाहारी है।
ये तो शाकाहारी है। आप तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो यह सब, इसमें सब तो मांस तो है नहीं, लेकिन तामसी है। तो शास्त्रों में तामसी को मना किया गया। किसको मना किया? तामसी को। तो मांस मछली भी तामसी कैटेगरी में आ ही जाएगा। तामसी ही जीवों को आप खा रहे हैं। मांस एक तामसी चीज है, किसी भी जीव का मांस हो वो तामसी है। तो तामसी है तो इसलिए उसको ना खाएं तो बेहतर है। खाते हैं तो धीरे धीरे छोड़ दीजिए, छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हम मांस खाते हैं तो क्या हम साधना का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? जी, कोर्स तो आप ज्वाइन ही कर सकते हो। अगर आपके अंदर तीव्र इच्छा है योग करने की तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मांस मछली खाते हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मार्ग को जानने का, मार्ग को प्राप्त करने का आपका अधिकार है, लेकिन निश्चय ही अगर आप इनका सेवन अधिक कर रहे हैं तो ये योग मार्ग में, साधना के मार्ग में मन को एकाग्र करने के मान में बाधक ही पैदा होंगे, क्योंकि जैसा अन्न वैसे मन का निर्माण होने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं बाधक ही पैदा होंगे। आचार्य जी, क्या गुरु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है? जैसा कि इस श्लोक में बताया गया, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम, पूजा मंत्र मूलम, तो गुरु मोक्ष का मूल है। ठीक है, मूल कहने का मतलब क्या है यह भी समझ लीजिए। और गुरु तत्व की चर्चा पर चले जाएंगे तो फिर तो यह भी कहा जाता है वो तो सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी क्या है? वो चेहरा सर्वव्यापी है, वो चेहरा थोड़ी ना सर्वव्यापी है। अब जब सर्वव्यापी कह दिया तो उपनिषद कहते हैं आत्मा ही गुरु है, पतंजलि कहते हैं ईश्वर ही गुरु है, ईश्वर प्रणिधान कहकर। तो गुरु कौन है? आत्मा ही तो गुरु है, तो वो सर्वव्यापी है फिर। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर चेहरे को अगर आप सर्वव्यापी कह रहे हैं तो बहुत बड़े भ्रम में और कुमार्ग पर हैं, एक गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, एक गलत ट्रैक पर आप चल रहे हैं। फिर अगर किसी चेहरे को, किसी फोटो को, अपने गुरु जी के शरीर को और उनके उसको आप कह रहे हैं तो आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। जहां पर इस तरह से चर्चा की गई है तो उपनिषदों ने आत्मा को ही गुरु घोषित कर दिया है, क्योंकि वही तो प्रेरणा दे रहा है ना, तो वो मोक्ष का मूल भी साबित होता है। फिर मोक्ष का मूल भी प्रमाणित होता है, क्योंकि जब तक भावनाएं हैं तब तक मोक्ष का तो कोई मतलब नहीं। मोक्ष में तो कैवल्य होगा। कैवल्य मतलब भावातीत होगा, सारे चित्त का लय होगा, और जहां चित्त का लय होगा वहां भावनाएं टिकने का कोई मतलब ही नहीं है। तो गुरु से भाव लगाओगे कैसे फिर, जब तुम्हारा कैवल्य ही हो गया तो? ठीक है, तो होता क्या है कि बातें अपनी जगह पर सही होती हैं, लेकिन आप कनेक्शन गलत जोड़ लेते हो, आप कनेक्शन शास्त्र विरुद्ध जोड़ लेते हो। तो जब कनेक्शन शास्त्र विरुद्ध जोड़ लेते हो तो सारा पंगा वहां पर, सारी परेशानी वहीं पर। इसीलिए गुरु को प्राप्त करना चाहते हो, अपनी आत्मा की ओर जाओ। अभी किसी ने, कोई हिमाचल से कोई एक थी, नाम मुझे पूरा ध्यान नहीं है, वो इसी पर मुझसे चर्चा कर रही थी। तो अगर गुरु को प्राप्त करना चाहते हो, अपने भीतर की यात्रा पूर्ण करो, अपनी आत्मा की ओर चलो, तो गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु वहीं बैठा हुआ है, गुरु वहीं से मिलेगा, बाहर से मिलेगा नहीं। सदगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जावे, वो अविनाशी पुरख ना घट में रहिया समाये। उसको छोड़कर आप कुछ और कर रहे हो जिसका उपदेश भी नहीं किया गया, जिसका उपदेश भी नहीं किया गया। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लें। तो आत्मा ही गुरु है और मोक्ष का मूल भी वही है। गुरु जी पीछे वीडियो में देखे, वहां आपको विस्तार से आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। जी हाँ, अश्विनी चौधरी जी। क्या सूक्ष्म शरीर का विजय करना जरूरी है? विलय करना जरूरी है? उसका विलय किए बिना ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? नहीं, उसका ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन संपूर्ण विलय होना ही कैवल्य है, वो लक्ष्य है। और चिंता न कर, जब तक आपकी इच्छा नहीं है कोई आपका विलय कर नहीं पाए। कई बार लोग पूछते कि हमें मोक्ष मिल जाएगा तो क्या हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा? मैंने कहा कि चिंता मत करो, जब तक अस्तित्व खत्म होने की चिंता है, कोई यहां पर नहीं बैठा हुआ, बड़े से बड़ा गुरु नहीं बैठा हुआ जो आपको मोक्ष देकर दिखा दे। ठीक है,
पूरन से पूरन और पूरन का भी पूरन और पूरन का बाप भी पूरन आ जाए, अगर आपकी निजी इच्छा नहीं है मोक्ष प्राप्त करने की, तो कोई आपको मोक्ष नहीं दे पाएगा, गुरु भी नहीं दे पाएगा, इसी गारंटी। जब तक खुद की इच्छा नहीं होगी कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को अभी अंदर से सत्संग सुनकर नहीं, गुरु जी का विचार सुन लिया, सत्संग सुन लिया, रट्टू तोता की तरह सब गुरु जी की बात रटे जा रहे हैं, अरे हमने तो मोह माया छोड़ दिया जी, हमने तो गुरु की शरण ले ली जी, ये कहने से नहीं हो जाता। अंदर की गहराई से जब एक संकल्प पैदा नहीं होगा कि मुझे इस कर्म के बंधन को तोड़ना है, मुझे जन्म मृत्यु से परे जाना है, जब तक ये संकल्प आपके अंदर पैदा नहीं होगा, वो पूरन का पूरन गुरु, सतगुरु का भी सत्ता सत्ता का सत्ता गुरु आ जाए, वो आपको मोक्ष देने का सामर्थ्य नहीं रखता। ठीक है, जब तक आप तैयार नहीं है। हाँ, गुरु थोड़ी आपकी तैयारी कराएगा, थोड़ा सा योग सिखाएगा, प्रेरणा देगा, साक्षात्कार कराएगा कि भाई चल इस दिशा में चल, अंतर्मुखी हो, अंदर की ओर दौड़ लगाना सीख, वो सिखाएगा, वो एक पुल बनाएगा, निकल भाई इस वैतरणी नदी से, नदी को पार कर। ठीक है, चलना तो आपको है ना, करना तो आपको है। और जब तक आपकी इच्छा नहीं है, जब तक पुल पे जा रहे हो, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, अरे ये मजा नहीं मिला अभी तक, थोड़ा सा मैं भी दुनिया पे राज कर लेता, थोड़ा सा सारे सुंदर स्त्री या पुरुष मुझे ही मिल जाते, सारी चीजें मुझे ही प्राप्त हो जाती, अरे ये वाला व्यंजन खाना छूट गया। जब तक ये बना हुआ है कि ये करना रहा है, अपने अंदर झांकना, ये आत्मविश्लेषण का विषय, ये आत्मविश्लेषण का विषय है, योग और योगी प्रदर्शन का विषय नहीं होता। ठीक है, आत्मविश्लेषण का विषय है। तो अपने अंदर झांकना, कौन कौन सी कामनाएं बाकी हैं, मोक्ष प्राप्ति के पहले क्या क्या करना चाहते हो, आईना है, आईना दिखेगा। ठीक है, दिखेगा कि क्या क्या करना चाहते हो, होती हैं, कोई संशय नहीं है, होती हैं इच्छाएं, इसमें जरा सा भी लेश मात्र भी संशय नहीं है। लेकिन एक समझ भी होती है कि भाई ये तो कर्म का जंजाल है, दुख ही देगा अंत में, ये समझ भी होती है। तो इस द्वंद में भी साधक कई जन्मों तक रहता है, इस द्वंद में भी साधक कई जन्मों तक तो बना ही रहता है ना। और फिर जब देख लेता है अरे सब बेकार है, फिर रास्ता साफ होता है, फिर मोक्ष का द्वार सामने ही है। फिर तो जब ये संकल्प पैदा हो गया कि भाई नहीं सब बेकार है, कुछ नहीं रखा, ठीक है, मत पड़ो चक्कर में, बस निकल जाओ। तो एक बात अच्छे से ध्यान रख, पूरन का पूरन, पूरन का बाप, बापों का भी बाप अगर गुरु पैदा हो जाए तो उसकी ताकत नहीं है कि आपकी इच्छा के बिना, आपके संकल्प के बिना वो आपको मोक्ष दे दे। तो डरिए मत, इस विषय में भय मत कीजिए कि मोक्ष मिल जाएगा, कैवल्य हो जाएगा, बिना क्या मोक्ष किए हमको परमात्मा नहीं मिलेगा क्या। तो ये सब बातें चिंता मत करिए, मोक्ष नहीं होने वाला जब तक आपकी इच्छा नहीं है, और ना कोई गुरु दे सकता है अगर आप नहीं चाहते तो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात क्या आ जाती है, आत्मा पर। गुरु सर्वव्यापी, ब्रह्म सर्वव्यापी, आत्मा सर्वव्यापी। तो क्या तीन तत्व हैं क्या, आत्मा गुरु ब्रह्म तीनों सर्वव्यापी हैं? क्या तीन चीजें कभी सर्वव्यापी हो सकती हैं? आप खुद से सोचो। तो इसीलिए जितने भी सच्चे गुरु इस संसार में हुए, सच्चे गुरु, आप पूछते थे ना सच्चे गुरु कौन है, तो सच्चा गुरु आत्मा की यात्रा करना सिखाता है, ना कि अपनी पूजा करना सिखाता है। वह कहता है कि अगर मुझे सच्चे में जानना चाहते हो, मुझे असलियत में जानना चाहते हो, तो अपनी आत्मा की यात्रा पूर्ण करो, वो करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। हां, मोक्ष का, उनकी कृपा से आपको मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। किसका मार्ग मिल जाता है? मोक्ष का मार्ग मिल जाता है, कल्याण का मार्ग मिल जाता है। इसलिए पुराणों की कथाओं में कई जगह लिखा जाता है कि तुम्हारी 21 पुश्तें तुम्हारी भक्ति से तर जाएंगी, जैसे कि प्रहलाद को कहा गया। जी हां, वो सब मोक्ष के मार्ग पर वो आ जाएंगे। ठीक, तो विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य यही घोषणा करते कि तुम्हारी इच्छा के बिना तो कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है जी, तो आपके अंदर अगर इच्छा नहीं है तो कौन गुरु क्या कर देगा? तो वो एक ही तत्व जो सर्वव्यापी है,
लोगों को समझाने के लिए, शिष्यों को समझाने के लिए कि वो शरीर और बाहरी चीजों को बहुत ज्यादा बिना महत्व और भटकाव में, बहुत ज्यादा भटकाव होता है शब्दों को लेकर, विचारों को लेकर। जब शिष्य लोग गुरु की कई बातों को दबाकर, कुछ स्वार्थी बातों को, जिससे कि स्वार्थ की पूर्ति होनी है, उसी को आगे रखते हैं सिर्फ, और बाकी बातों को मत बताओ, मत बताओ, उन बातों की चर्चा मत करो, मत करो, जिससे कि व्यापारीकरण हो सके। मात्र उन्हीं बातों को उठा उठाकर बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, और जो लोग हैं समझेंगे कि भाई यही 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 गुरुजी ने कहा है, यही यही है सब कुछ। क्या क्या कहा है उनको पता भी नहीं। तो कई तरह की समस्याएं होती हैं। इसीलिए इसीलिए एक सूत्र, अगर आप आत्मा के मार्ग पर हो तो आप हमेशा गुरु के मार्ग पर। अगर आप आत्मा के मार्ग पर हो तो आप हमेशा गुरु के ही मार्ग पर हो। अगर यह समझ पैदा कर पाए हो तो मैं समझूंगा कि आपको कोई सच्चा गुरु शायद मिला था, जिसने आपको आत्मा का मार्ग दिखाया, आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया, योग का मार्ग दिखाया। तो अगर आप उसके मार्ग पर हो तो निश्चय ही आप गुरु के ही मार्ग पर चल रहे हो, बाकी छोड़ दो। ठीक है? नहीं तो हम तो सारी दुनिया से लाठी उठवाएंगे, हम तो अपना झंडा उठवाएंगे। ये झंडा उठवाने की महत्वाकांक्षा, पूरी दुनिया के एक एक सिटी में अपना आश्रम खोल के दिखाएंगे, ये कौन सी महत्वाकांक्षा है भाई? ये आत्मज्ञानियों की महत्वाकांक्षा होती है क्या? अपने गुरु का डंका बजाएंगे, सारे गुरुओं को नीचा दिखा के रोक छोड़ेंगे, सब मूर्ख बना रहे हैं, मात्र हमारे ही गुरु जी हैं जो सही हैं। ये क्या है? ये आत्मज्ञान का मार्ग है क्या? ये क्या है ये सब? तो विचार करिए। बस मैं इतना ही कहूंगा। कल भी या परसों भी इस विषय पर चर्चा हुई थी, तो विचार करिए बस। तो यही चीजें हैं, आत्मा का मार्ग अपनाइए, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़िए, यही सबसे बड़ी बात है। इस वीडियो में बताया गया है, जयराम, किस वीडियो में बताया गया है? कृपया जानकारी दें। बलवंत सिंह गोयल, ओम तत्सत। प्रणाम गोरख तवाड जी। ब्रह्म को हम पा सकते हैं, ब्रह्म में आप लीन हो सकते हैं, सब कुछ ब्रह्म ही है। पाना भी क्या है? बस जानना है। इंद्रिय गति को रोक देना है, निरोध कर। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति का निरोध करने से इंद्रिय गति जो है, इंद्रिय वेग जो है, उसको रोक देना है, बाकी सब सामने हो जाएगा। ब्रह्म, आप वही में है, ब्रह्म में ही है आप। एके भट्ट, देवी देवता स्वप्न में अक्सर आते हैं, क्या करें? प्रणाम, प्रणाम करिए, उनको भी प्रणाम कर दीजिए। ठीक है? जगत नारायण जी। मित्रों, योग हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए, जिससे कि स्वरूप की उपलब्धि होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है? उस स्वरूप को प्राप्त करना ही गुरु की प्राप्ति है। उस ओर नहीं बढ़ रहा है, कुछ और करने में लगे हुए तो बेकार के काम में लगे, सीधी सी बात। ठीक? और उस काम में उटपटांग कुछ भी करने में लगे हुए, उटपटांग कुछ भी करने में लगे हुए अपना समय बिता रहे हो उसी में। तिकड़मबाजी भी चल रही है, राजनीति भी चल रही है, फलाने नेताजी को खुश करके रखना है, काम आते हैं समय पर। अब गुरु जी की संस्था के जो प्रचारक हैं वो नेताजी को खुश करने में लगे हुए हैं। पता नहीं नेताजी ने कितने दंगे करवा दिए, कितना क्या करवा दिया। मैंने एक संस्था को देखा कि वो किसी सिख दंगे के दोषी को प्रसन्न करने में लगी हुई थी। तो ये सारी चीजें हैं भैया, क्या हो तुम? तो इसीलिए नेता को प्रसन्न करने में लगे हैं, कहीं कुछ प्रसन्न करने में लगे हैं, कहीं दान दक्षिणा इकट्ठा करने। ठीक है, जरूर करिए, दान दक्षिणा लीजिए, प्रचार कीजिए, लेकिन जब गुरु के चेले और गुरु जी ही इन सब कामों में लगे संलग्न दिखाई देते हैं, या तो आप कहिए मत कि हम सन्यासी हैं, गुरु हैं। सन्यास को कैसी आस? जिसको कोई आस नहीं वही तो सन्यास। जिसका निष्काम कर्म हो गया वही तो सन्यास, तभी तो उसका सन्यास घटित होगा। तो चलिए ठीक है, बहुत लोगों को बुरा लग जाता है। मैं एक बता दूं,
अप्रत्यक्ष रूप से धमकियां भी मुझे दे देते हैं। ठीक, तो ये चलता रहता है। तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है सबको सुधार देने का, क्योंकि सब कुछ परवश है, प्रकृति के वश है। लेकिन प्रकृति की वजह से ही कहिए, जो मैं समझ पाया हूं और जो शास्त्र अध्ययन करके समझ पाया हूं, जो अपनी साधना से समझ पाया हूं, वो तो बताता ही रहूंगा। बस इतना ही कर रहा हूं। आप जितना लाभ उठाना चाहते हैं उठाते जाइए। ठीक, स्पष्ट कर लीजिए इसको। जय सिंह राठौड़ जी, आप बहुत अच्छे समझाते हैं, गुरुदेव अति सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। जयंती दत्ता, गुरु जी आप मोक्ष के बारे में 100% सही बोले, आपका बहुत बहुत आभार जी। आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। चंदन दास जी, क्या मन चित्त बुद्धि अहंकार सारे जड़ हैं? जी हाँ, जड़ सृष्टि के अंदर ही आएंगे। चेतन से प्रेरित है, चेतन से प्रेरित होकर ही कार्यरत है, तो लेकिन जड़ है। नमस्ते गुरु जी। मिलन लोहानी जी, अनिल कुमार जी, आत्मा नहीं होता ऐसा बुद्ध कौन क्यों कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि शून्य है, जो भावातीत तत्व है उसे वो शून्य कहते हैं। लेकिन इस तरह को आदि गुरु शंकराचार्य ने काटा है, और बुद्ध ऐसा कहते हैं, ऐसा भी नहीं है। बाद में जो लोग हैं उन्होंने शून्यवाद का एक सिद्धांत लागू किया, उस पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी। नागार्जुन हुए, नालंदा के कुछ आचार्य हुए, उन लोगों ने शून्यवाद पे काफी काम किया। तो वो किसी भावा तत्व को, भावातीत तत्व को शून्य कहते हैं, और कहते हैं शून्य से ही सब आ रहा है, शून्य में चला जाएगा। वही बात ब्रह्म की कथा में आ जाएगा। लेकिन ब्रह्म को सर्वव्यापी कहा गया, क्योंकि शून्य का भाव होता है कुछ भी नहीं। ये तर्क दिया आदि गुरु शंकराचार्य ने, कहा कि जो उन्होंने विचारधारा दी है, मुझे उसमें शून्य शब्द से आपत्ति है, क्योंकि शून्य का भाव होता है कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं में से यह जगत कहां से आ जाएगा? जो कुछ भी नहीं है उसमें से कुछ आ नहीं सकता। ठीक है, जो सब कुछ है उसी में से कुछ आ सकता है। तो इसीलिए ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया और उसे ब्रह्म कहा कि ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म से सब कुछ बना है, ब्रह्म से सब कुछ आया है। तो तार्किक रूप से यह बात अधिक जचती है, ब्रह्म कहना ज्यादा अधिक सही लगता है, ज्यादा एक्यूरेसी उसमें दिखाई देती है। बस इतना ही है। साधना पद्धति की बात करेंगे तो बुद्ध की साधना पद्धति वही थी जो सांख्य योग की थी। सांख्य योग की जो साधना पद्धति थी वही बुद्ध की योग साधना पद्धति, कोई अलग नहीं थी। ठीक है, तो बस इसका फर्क है। तो चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और 20 जुलाई से ध्यान योग का कोर्स प्रारंभ हो रहा है, आप सभी जरूर उसका लाभ उठाएं। भजन भी चलता रहता है, प्रातः में जरूर सुने। उन भाई को जो गाते हैं उनका उत्साह वर्धन करें, थोड़ा सा व्यूज उस पर बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा, उनका भी उत्साह वर्धन करेगा और अच्छे से प्रोग्राम प्रस्तुत करने का की योजना रहेगी भविष्य में। ठीक है, तो चलिए, ध्यान योग से संबंधित कुछ भी आपको जानना है तो वैसे तो कम्युनिटी पोस्ट में डिटेल्स डाले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, दोबारा डाल दिए जाएंगे। नहीं तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए सीधा, और आप व्हाट्सएप मैसेज चैनल पर दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहता है, आप कर दीजिए, या टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए, आपको सारा डिटेल्स भेज दिया जाए कि कैसे ज्वाइनिंग करनी है, किस तरह से उसका सदस्य बनकर कोर्स शुरू करना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ विराम देंगे। लाभ उठाएं, जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत आभार इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। इस चैनल के माध्यम से यह भी एक अभियान है, तो आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और किसी को लग गया कि भाई इनकी बात तो चुभती है, ज्यादा कुछ कटु बोल गया मैं शायद, या फिर आपको लगा कि गलत बोल गया, तो क्षमा कर देना, अज्ञानी समझकर, और क्या। ठीक है, इसी के साथ विश्राम देंगे।